नाजरीन गिरामी, ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो सिर्फ ईरान का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ललकार है। उन्होंने फरमाया, अगर हम मार भी दिए गए तो कोई परवाह न है, क्योंकि ईरान अहम नहीं, इस्लाम अहम है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये वो इल्हामी सदा है जो दिल चीर कर रख देती है। ये वो ललकार है जो बातिल के ईवानों में जलजला बर्पा कर देती है। उन्होंने कहा, हम कुछ भी नहीं, इस्लाम है तो हम है। अगर इस्लाम की हिफाजत के लिए जान देनी पड़े तो हम तैयार है। इमाम हुसैन ने दीन की खातिर अपनी आल अवलाद तक कुर्बान कर दी। यही है इस्लाम की अजमत, यही है वो जज्बा जो हमें सिखाता है कि असल जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि झुकने से इनकार का नाम है। ईरान ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है, जब बात उम्मत मुस्लिमा की हो तो हम पीछे नहीं हटते। नाज़रीन, सोचने की बात यह है, क्या हमारे अंदर भी वही गैरत है? क्या हमारे दिल में भी वही हौसला, वही इश्क़ दीन और वही अज़्म है? क्या हम भी इस्लाम के लिए वैसे ही खड़े हो सकते हैं जैसे इमाम हुसैन खड़े हुए थे? जैसे आज ईरान डटा हुआ है, ये सिर्फ ईरान की नहीं, ये हर उस दिल की आवाज है जो हक के लिए धड़कता है। याद रखें, इस्लाम हर करबला के बाद जिंदा होता है। अगर आप समझते हैं कि ये पैगाम उम्मत मुस्लिमा के दिल से निकला है तो इसे सिर्फ पढ़कर ना गुजर जाए, शेयर करें, फैलाए और बेदारी की एक नई लहर बनाए। क्योंकि अब बात सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि ईरान, चीन, रूस और शुमाली कोरिया, ये चारों आतिश फिशा की तरह उबल रहे हैं। इन्होंने वो चिंगारी चला दी है जिसने अमेरिका और इसराइल की नींदें उड़ा दी है। और अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया देखेगी कि जिन्हें सुपर पावर कहा जाता था वो कैसे खुद सर झुका के खुद पैरों में गिरते हैं। खुद को सुपर पावर समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा झटका लगा है कि अब वो अपना साया भी देखकर कांप रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल की धमकी। ट्रंप, तुमने तारीख की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब वो दौर गुजर चुका है जब अमेरिका दुनिया को डराकर हुक्मरानी करता था। चीन ने वाज़ेह अल्फाज में खुला ऐलान कर दिया है, दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वो तेज आग है जिसमें सहूनी रियासत जलकर राख होने वाली है। चीन ने तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए और दो टूक धमकी दी है कि अगर ईरान ने कहा तो हमारे जदीद, खौफनाक, नाकाबिले रॉक मिसाइल इसराइल पर बरस पड़ेंगे। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया भी खामोश नहीं रहा। उनके वजीर आजम का ऐलान है, अगर ईरान ने इशारा भी किया तो हमारे एटमी मिसाइल इसराइल को नेस्त और नाबूद कर देंगे। अब आइए देखते हैं ईरान का जलाल, वो जलाल जिसने दुनिया के बड़ों को लर्जा कर रख दिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर का गिरजदार ऐलान, अगर मैं शहीद हो गया तो खुश होना, क्योंकि मैं लड़कर मरूंगा। मेरी कौम, मेरी फौज हुसैनी है और हुसैनी झुकता नहीं, लड़ता है। शहादत हमारा फखर है। ये वो ललकार है जो तारीख में जिंदा रहेगी। इसराइल, खबरदार, अब की बार तुम्हें वो वार लगेगा जो सफा हस्ती से तुम्हारा नाम मिटा देगा। ट्रंप, तुमने कहा हमारा हदफ सुप्रीम लीडर है, लेकिन अभी हम उसे मारना नहीं चाहते। क्यों? डर लग रहा है? हाँ, लगेगा ही, क्योंकि अब ईरान के सब्र का पैमाना छलक चुका है। अब जंग होगी और ऐसी जंग होगी कि तारीख खुद हैरान हो जाएगी। कलम कांपेगा लिखते वक्त और जमीन रोएगी खून देखकर। ईरान अपना सिर्फ लड़ेगा बल्कि एक नई दास्तान रकम करेगा। सुपर पावर्स के जवाल की दास्तान, सहूनी गुरूर के तबाह होने की दास्तान। नाजरीन किराम, ये कोई मामूली घड़ी नहीं, ये करबलाई साथ है। अब ईरान तनहा नहीं, चीन, रूस, शुमाली कोरिया सब एक एक कर के करबला के सिपाही बन चुके हैं। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये बयान पूरी दुनिया तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।